dear student, welcome again in the online classes SPPS. In this video for 12th class. Today I will teach you lesson number 8 going places. Main point of the story. मुख्य बिंदु होते हैं कहानी में बताऊंगा क्या होता था। एक गर्ल नेम सोफी, एक लड़की इसका नाम सोफी था। इज कमिंग बैक होम, स्कूल घर आ रही थी वापस फ्रॉम स्कूल से। हर फ्रेंड जेंसी, उसकी जो दोस्त थी जेंसी इज आल्सो विद हर, वो उसके साथ थी। ओनली अ फ्यू डे, केवल कुछ ही दिन और लेफ्ट रह गए थे फॉर देम टू लीव, स्कूल छोड़ने के लिए। सो इसलिए दे स्टार्टेड टॉकिंग, उन्होंने बातें करना चालू कर दी अबाउट देयर फ्यूचर प्लान, अपने भविष्य की योजना के बारे में। जेंसी इज अ वेरी सिंपल गर्ल, जेंसी बहुत ही साधारण लड़की है। सी हैज नो फॉल्स ड्रीम, उसके पास कोई झूठे स्वप्न नहीं है। सी नोज, वह जानती है दैट की सी हैज बीन एम्बार्क्ड, उसे एम्बार्क किया गया मतलब फिक्स ऑलरेडी फॉर द बिस्कुट फैक्ट्री के लिए। एंड सी सीम्स कॉन्टेक्ट, वह देखती है कॉन्टेक्ट को विथ दैट फेट, उस फेट साथ में हैज फॉर हर, उसके लिए आया। बट सोफी इज अपोजिट टू जेंसी, लेकिन सोफी होती वो जेंसी से अलग विपरीत होती है। सी बिलोंग टू ए रादर पुअर फैमिली, वो एक ज्यादा गरीब परिवार संबंध रखते हैं। बट सी इज वेरी एम्बिशियस, लेकिन वह बहुत ही महत्वाकांक्षी है। सी प्लान्स टू बाई नाइस बुकेट, वह प्लान बनाती है एक अच्छी बुकेट खरीदने का। बुकेट एक्सपेंसिव शॉप होती है। फॉर हरसेल, अपने आप के लिए। दो यद्यप सी हैड नो सोर्स ऑफ एनी, उसके पास कोई स्रोत नहीं था किसी रुपए का। देन तब सी से जो है कहती है कि सी विल बिकम ए मैनेजर, बन जाएगी स्टेट ऑफ सीधी। सी ड्रीम्स टू बी एन एक्ट्रेस, वो एक एक्टर बनने का भी स्वप्न देखती है। आल्सो भी एंड ए फॉरेन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर। जेंसी ट्राई टू वार्न, जेंसी उसे चेतावनी करने की कोशिश करती है अगेंस्ट सच फॉल्स ड्रीम, अगेंस्ट श्रृंखला शिकार के झूठे सपनों को। बट सोफी डज नॉट लिसन, लेकिन सोफी नहीं सुनती है। सोफी लिव्स विथ हर फादर मदर एंड लिटिल ब्रदर नेम डेरिक। सो सोफी अपने माँ बाप, छोटा भाई नेम जिसका डेरिक था, और एक एल्डर ब्रदर था नेम जियो, उसके साथ रहती है। द फादर सीम टू बी ए केयरफुल पर्सन, पिता है उसका एक चिंता रहित व्यक्ति प्रतीत होता है। ही गोज टू द पब, जाता है वेन एवर ही लाइक, जब कभी वो पसंद करता है। द पुअर मदर हैज टू अटेंड, बेचारी माँ को अटेंड करना पड़ता है। होल हाउस होल्ड वर्क को करना पड़ता है। जियोब हैज बीन 3 ईयर, जियोब था वो 3 साल का था, 3 साल से आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से बाहर है। एंड वर्क एज ए अप्रेंटिस मैकेनिक, और एक नौसिखिया मैकेनिक का कार्य करता है। ही इज वेरी क्वाइट सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह बहुत ही शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति है। एंड हार्डली शेयर्स विथ एनी वन, और मुश्किल से शेयर करता किसी के साथ आउटसाइड एक्टिविटी को। सोफी हैज अ ग्रेट फेथ, सोफी का बड़ा विश्वास होता है इनर एल्डर ब्रदर में। सी शेयर्स ऑल हर सो कॉल्ड सीक्रेट, वह शेयर करती है अपने तथाकथित सीक्रेट को लेकिन उसके साथ। सी इज सर्टेन, वह निश्चित है दैट की जियोब वुड नेवर लेट हर डाउन, कि जियोब उसे कभी नीचा नहीं दिखाएगा। सी ओपन विशेज, वह प्राय इच्छा करती है कि जियोब टू हर आउट, जियोब उसे बाहर ले गया विद हर, उसके साथ ऑन हिज विजिट आउटसाइड द टाउन, कस्बे के बाहर। बट जियोब थिंक्स, लेकिन जियोब सोचता हर टू यंग फॉर इट, इसके लिए बहुत छोटा। हर फादर आल्सो डज नॉट अलाउ, उसके पिता भी अलाउ नहीं करते सच अ थिंग, इस प्रकार चीज को। वन डे, एक दिन, सोफी शेयर्स अ सीक्रेट, सोफी एक शेयर करती बांटती है सीक्रेट को विद जियो के साथ। व्हाइल ही इज सिटिंग इन हिज रूम, जिस समय अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। सी टेल्स हम, उसको बताते हैं हाउ सी हैड अ चांस, उसे कैसा मौका मिला था मीटिंग विद डैनी, कैसे साथ मिलने का। हु वाज ए वेरी फेमस आयरिश लीग प्लेयर था। सी से जो है कहते हैं दैट की सी वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए शॉप विंडो, वो एक खिड़की के सामने खड़ी हुई थी। बैंड समवन केम, जब कोई आया, स्टूड बिसाइड हर, उसके साथ खड़ा हो गया। बैंड सी लुक्ड अराउंड, जब उसने देखा चाहूँ तब सी वाज सरप्राइज, वह आश्चर्य रह गई टू सी देख कर दैट किट वाज डैनी, कैसे यह एक डैनी कैसे था। इन द मीन टाइम, इसी बीच में सोफीज फादर कम से अंदर आते हैं। जियो टेल्स हिम, जो उसे बताता है व्हाट अबाउट के बारे में, व्हाट सोफी हैड सेड, जो कुछ सोफी उससे कह चुकी होती है। सोफी ट्रेम्बल्स इन इटसेल्फ, सोफी हरसेल्फ स्वयं में कांपने लगती है, बिकॉज क्योंकि सी इज मोरली एफ्रेड, वह मोरली एफ्रेड थी बहुत ज्यादा ऑफ हर फादर, अपने पिता से। द फादर स्पीक्स ऑफ डैनी, फादर बोलते हैं डैनी के बारे में वेरी लाइटली, बहुत हल्का सेज कहते हैं दैट की ही इज नॉट दैट गुड अ प्लेयर, वो एक ज्यादा अच्छा खिलाड़ी नहीं है। एट दैट सोफी स्टार्ट टेकिंग ऑफ डैनी, सोफी बात करने लगती है डैनी के बारे में बातें करना। इन द वेरी हाई टर्न, बहुत ही ऊंची आवाज में। सी इवन से, जो है कहती भी है दैट की सी इज गोइंग टू बाई अ शॉप, वह दुकान खरीदने जा रही है।
एट दिस पे फादर रिमार्क, पिता उल्लेख करते हैं, वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ, तुम अपने आप से बात करोगे, इनटू ए लेड ऑफ टेबल, मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट आएगा। सोफी ट्राई टू मेक जॉब, सोफी कोशिश करती है जॉब को बनाने की प्रॉमिस, वादा करता है कि ही विल नॉट डिस्क्लोज हर सीक्रेट, वह अपने रस को नहीं खोलेगा टू एनीवन, किसी को भी। जॉब से, जॉब कहता है नथिंग टू टेल इज देयर, कि कुछ भी बताने के लिए नहीं, उसमें झूठ बोल रही है सब। हाउ परंतु शी इन्फॉर्म्स हिम, वो उसे सूचित करते दैट की शी हैड हैड ए लॉट ऑफ इंटीमेट टॉक, उसके बहुत ही घनिष्ठ बात हुई थी विद डैनी के साथ में, एंड दैट की ही हैड टेकिन अ फैंसी टू हर, वह उसके लिए फैंसी समझ चुका था। सी से जो है कहता है दैट की डैनी हैड इवन प्रॉमिस, डैनी ने वादा भी किया था टू मीट है, उससे मिलने का, लोन अकेले। एट दिस स्पेस जॉब से जो कहता इट्स द अनलाइकलिस्ट, ये बहुत ही असंभव चीज है, आई हैड एवर हर्ड, जो मैंने कभी सुनी थी, कि स्पष्ट रूप से ही डज नॉट बिलीव डोफीज स्टोरी, हाँ वह जोफी की कहानी विश्वास नहीं करता। द स्टोरी ऑफ सोफी सो कॉल मीटिंग, जो कहानी होती सोफी की तथाकथित मीटिंग की विद दैनिक स्प्रेड फैल जाती इन द नेबरहुड, पड़ोस में। इवन जेंसी टॉक्स टू सोफी, इवन भी जेंसी भी सोफी से बात करते हैं व्हाट इसके बारे में। सोफी टॉक्स इन अ सच अ वे, सोफी इस तरह से बात करती है एज टू मेक जेंसी बिलीव, जिससे कि जेंसी को इस बात दिला सके दैट द स्टोरी इज अ फैक्ट, फैक्ट कहानी एक तथ्य है, बट आस्क हर, लेकिन कैसे, टू प्रॉमिस वादा करने के लिए दैट की सी विल कीप इट अ सीक्रेट, वैसे रहस्य बना के रखेगी। इन अ ड्रीमी इमेजिनेशन, मतलब अपनी स्वप्निल कल्पना में, सोफी कम्स टू बिलीव, सोफी विश्वास करने लगती दैट की डैनी हैड रियली प्रॉमिस टू मीट, डैनी ने उसे वास्तव में वादा किया था मिलने का, हर अलोन, उससे अकेले। सी गोज टू, वह जाती है सेक्वेल्डेड प्ले, एकांत स्थान में, बाय द साइड ऑफ ए कैनल, एक नहर के किनारे। देयर, वहां पर सी कीप सिटिंग, वह बैठी रहती है, ऑन ए बेंच, एक बेंच के ऊपर, वेटिंग फॉर हिम, उसके लिए इंतजार करते हुए। इन हर हार्ट ऑफ हाउस के हृदय में, सी नो, जो है जानती है दैट की सी वॉन्ट कम, ही वॉन्ट कम, वह नहीं आएगा, यट फिर भी सी केप्ट वेटिंग, वह इंतजार करती रहती है इन सेल्फ डिसेप्शन में। एट लास्ट में सी बिगन टू फील सैड, उसे दुख महसूस होना चालू हो जाए, एंड लीव द प्लेस, शाम छोड़ जाती है। सी फील्स हार्ट ब्रो एट हीटेड, वह मतलब हार्ट ब्रोकन को, ब्रोकन हार्ट को महसूस करती है। सी हैज आल्सो अ फियर, उसके अंदर भय भी था, इनर माइंड में, दैट की सी विल कम, वह आएगी, या बट ऑफ रेडू, मतलब पात्र बनेगी हंसी का, इन द नेबर पड़ोस में। दस कार्ड सोफी हैज टू सफर, सोफी को कष्ट भोगना पड़ता है, ऑफ हर ड्रीमी एंड सेल्फ डिसेप्टिव एम्बिशंस के कारण, महत्वाकांक्षा के कारण। डियर स्टूडेंट, दिस वाज द स्टोरी ऑफ द लेसन, एंड एज फॉर होमवर्क आई विल राइट सम ऑफ द क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन लिखूंगा जिसके आप आंसर दोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी, हाँ क्या है क्वेश्चन, व्हाट अबाउट सोफीज प्लान आफ्टर स्कूल, व्हाट अबाउट सोफीज प्लान आफ्टर स्कूल, के बाद सोफी की क्या योजनाएं थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेंसी, आपको जेंसी का चरित्र लिखना है। राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ जेंसी, ठीक है। These are the two questions, and also try to give the some of the questions from this lesson. That's all for the video. Thanks.